नाज़रीन, वेलकम बैक। चलते हैं शो की जानिब। ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि महफूज साहब ने बताया कि कुछ अरसा कबल जो है वो अलग तरीक़ेकार था डायरेक्शन का, इस वक्त क्या तरीक़ेकार है? बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी, हमें तो काफ़ी आसानी है, हमने एक पिक्चर खींची और उसको सेव कर लिया। बाद लोग लिखते हैं, जैसे मैं अभी भी अगर खड़ा होता हूँ तो मैं अपने डी से बोलता हूँ भाई लिखो, और चीज़ लिखी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल छिन भी सकता है आपका, गिर भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो लिखी हुई चीज़ हमेशा मजबूत और रहती है आपके पास, तो उससे तो फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा यह है कि पहले जो आर्टिस्ट होते थे ना आपके, उनको लगन बहुत ज़्यादा होती थी काम की, थे भी कम, जैसे चैनल इतने थे नहीं, तो वो फिर भी लगन से आगे काम करते थे। तो उनके मेरे खास से जहाँ तक मुझे लगता है, सर बताएंगे, इतनी ज़्यादा नहीं होंगे उनके एटीट्यूड वगैरह। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी जो आर्टिस्ट मिले, मैंने कोई इतना किसी को ऐसा नहीं देखा कि कोई ख़तरनाक हो, लेकिन सुना बहुत है कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आजकल कुछ तंग करते हैं। ठीक है, टाइम पे ना आना, एक तो जो आपका प्लान होता है वो काफ़ी जो है ना, उस पर अगर ज़रा सा भी कोई आधे घंटे 15 मिनट लेट करता है ना, तो आपकी टाइमिंग ख़राब होती है सीन्स की, जो आपने लाइनअप किए हुए होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 12 सीन लाइनअप है, 8 सीन लाइनअप है, अगर 15-20 मिनट में कुछ हिलता है, कोई आर्टिस्ट हिलता है, या कोई भी छोटा सा कोई, यानी कि आपका राइडर भी कुछ गलत कर दिया, देर से आ जाए किसी चीज़ के अंदर, तो उस पर अफेक्ट पड़ता है प्लानिंग के ऊपर, और तो उसमें बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपका सीन बचता है, ठीक है, वो अगले उस पर चला जाता है दिन के ऊपर, जिससे जाहिर सी होता है हमारा काम तो ये सबसे मेन है कि हमें वक्त बचाना है, वक्त बचा के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को देना है, ताकि वो सीन अच्छे से टाइम पे कर सकें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अगला दिन खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो एक दिन है पूरा, उसके ऊपर पैसे लगने, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, वो आगे चले आता है फिर। तो ये काम सारा। महफूज साहब, ये बताइए कि अच्छा डायरेक्टर बनने में कितना अरसा दरकार होता है या कितना वक्त लगता है? एक्चुअली उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि असिस्टेंट को, एसोसिएट को सीखने के मराहिल हैं। जब तक आप इसमें, वो तो है नहीं कि कोई आप किसी मिस्त्री के पास चले गए, कोई चीज़ बना ली और उस पर जाके सीखना शुरू किया और साल लगेगा आपको, 2 साल लगेंगे। ये डिपेंड करता है आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, कि आप कितना अच्छा और कितना बेहतर सोच सकते हैं। तो जब आप जितना अच्छा और जितना जल्दी बेहतर तरीके से कर सकते हैं ना, आप उतना जल्दी बन जाएंगे उसमें। अब मैंने आपको यही पहले भी कहा कि मेरे साथ के, मतलब 98 से लेकर अभी तक, जो अभी तक असिस्टेंट हैं, नहीं सीखा। वो उन्होंने सिर्फ यही सीखा कि बस हमें ये शेड्यूल बनाना है, ये चीज़ें करनी है और ये करना है। लेकिन मैं चूँकि डायरेक्टर के साथ रहता था, मैं उस वक्त भी यही सोचा करता था कि ये शॉट अगर लिया तो डायरेक्टर ने क्यों लिया, मैं क्वेश्चन किया करता था। तो ये अगर सोलो लिया अगर इसका, तो वो क्यों लिया, इसकी पीछे इसकी रीज़न क्या थी, वजह क्या थी, तो मास्टर से आप सोलो पे आए क्यों। तो वो सीखने के मराहिल होते हैं। अच्छा, डीओपी अगर लाइट कर रहा है तो उससे पूछ लिया कि भाई आपने ये लाइट की है तो इसकी बेसिक वजह क्या है, बैक लाइट आपने दी है, आपने क्या किया, किस तरह किया। तो वो चीज़ें सारी मरहलावार आप सीखते चले जाते हैं। तो ये मतलब आप कह नहीं सकते किसी को, या कोई, मैं नहीं कहूँगा कि 2 साल में सीख जाएगा, 3 साल में सीख जाएगा, 4 साल में या 5 साल में। इसका कुछ, मैंने खुद अपने तौर पे भी अगर मैं देखूं कि मैंने जब लिया 98 से लेकर, ठीक है, उस वक्त तो हाउ नाउ ही नहीं थी। प्रॉपरली काम जो मैंने शुरू किया वो 2000 में शुरू किया, ठीक है। और उस वक्त मेरे उस्तादों में से, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, नुसरत ठाकर साहब, वहाँ उनके पास मैंने उनसे स्टार्ट लिया। मैं मरी में काम कर रहा था और उस वक्त जब पीटीवी पे था, तो आप सबसे पहले पेशेंस कितना होना चाहिए आपके अंदर, आप जो काम करने जा रहे हो, ठीक है, आप कितने दिल से उसको करना चाह रहे हो। मैं पीटीवी के एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, एज असिस्टेंट ही था मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद। तो मेरी डायरेक्टर थी, खातून थी, वो मुझे कहने लगी कि मैं, एक इमरजेंसी है, घर जा रही हूँ, तो मुझे जो है वो बाकी तुम संभाल लेना। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब उस वक्त प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ कि उसी दिन मेरी मंगनी थी खुद। हाँ, मंगनी थी, और मैं जो वो
अब ये सोच रहा हूँ कि घर में मेहमान बैठे हुए हैं, मुझे बार बार कॉलें आना शुरू हो गई, कब तक आ रहे हो, कब तक आ रहे हो। मैंने कहा बस थोड़ा सा काम, थोड़ा, वो ऐसा काम अटका, हमारे काम का कुछ आपने पता नहीं खातून को बताई नहीं ये बात? मैंने ये नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं ये बताता तो शायद मैं आगे सीखने का, वो मेरे लिए एक बड़ी ऐसी जगह थी कि जिससे मैं खुद स्विचिंग पे बैठूं, साथ डायरेक्टर नहीं तो है कभी भी हो मौजूद। सकती है, लेकिन काम पहले नहीं, मंगनी तो ज़रा डेफिनेटली वो डेट और एक टाइम फिक्स था, मेरे ना होने से भी मंगनी हो जाती और हो गई, ठीक है। ये अलग बात है कि वो मतलब मैं नहीं था मौजूद, तो मेरी वालदा ने फिर जाके लड़की को अंगूठी पहनाई और कहा कि वो तो नहीं आ पाया और मैं जो अपने काम पे ही बिजी रहा। तो ये सफ़र और ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं। आप जितना काम खुद देखेंगे कि मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे मरहले भी आते हैं जहाँ पर मतलब आपको या तो लगता है कि वापस चला जाऊं, या फिर लगता है आपको नहीं यार बर्दाश्त कर जाऊं, इससे आगे बढ़ जाऊं। तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना स्टैंड कर सकते हैं उस वक्त। फिर इसी तरह जब मैंने एज असिस्टेंट, मुझे कॉल आई ठाकर साहब की, तो कहने लगे यार मेरे साथ काम करेंगे आप। ऑलरेडी उनके पास एक असिस्टेंट था। अच्छा, ये मरहलावार बता रहा हूँ। उस वक्त फिर मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मैंने कहा बिल्कुल। शादी का तीसरा दिन था, तीसरे दिन मुझे ठाकर साहब कहने लगे कि तुम आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इस्लामाबाद में था और जो है शूट हो रही थी मरी में। मैं डेली इस्लामाबाद से मरी जाता था और फिर रात को वापस आता था और घर पे टाइम देता था, ठीक है। तो वहाँ जब जाना शुरू किया, मिलना शुरू किया, बैठना शुरू किया, तो जो असिस्टेंट थे उनकी जगह मैंने ले ली, सिर्फ अपने काम को दिखा के, अपने पेशेंस को दिखा के कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वहीं सेट पे ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि एक दिन आएगा कि ये डायरेक्टर बन जाएंगे। जुबैर साहब ये बताइए कि महफूज साहब की जो हमने आप बीती कहानी सुनी, फनी सफ़र और घरेलू ज़िंदगी के बारे में, आप को कभी ऐसी मुश्किलात दरपेश आई कि एक तरफ घर का कोई जो है वो बहुत ज़रूरी मामला हो, या दूसरी तरफ प्रोफेशन है, तो दोनों में आप किस तरह बैलेंस कर पाए? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं 2015 से आया हूँ फील्ड में, और सर तो बहुत सीनियर माशाल्लाह। होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने, सर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने फोकस किया हुआ है अपने काम की तरफ, और जो भी प्रॉब्लम आ जाए आपने फिर पहुंचना है, चाहे आंधी है तूफान हो। ऐसा हुआ, मेरी शादी मेरी पहले हो गई थी, मैं कर चुका था शादी जब फील्ड में आया हूँ। तो अब मैं एक हॉरर सीरियल कर रहा था। तो अच्छा, हॉरर में होता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। नॉर्मल टाइम हमारा लगता है, हम काम पे गए तो 3 महीने 6 महीने के लिए घर से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। हम जब जाते हैं सब सो रहे होते हैं, हम जब निकल रहे होते हैं सब सो रहे होते हैं, ये अपने अपने कामों पे होते हैं। तो अब तकरीबन 3 महीने हो गए थे सीरियल को चलते हुए, 2.5 महीने हुए थे। तो मैं सो रहा था, तकरीबन दोपहर के 1 बज रहा था, कि रात को हम सब आते थे 4-5 बजे 6 बजे आते थे। तो मुझे रोने की आवाज़ आई। जब मैंने आँख खोली तो मेरी बेगम बैठी हुई रो रही थी। तो मैंने कहा क्या वो खैरियत है? तो उन्होंने कहा बात तो कर लिया करें। बात भी नहीं होती, आप अभी उठेंगे या वॉशरूम गए, निकल गए बस बात। तो इस तरह कंडीशन होती हैं, बिल्कुल होती हैं, मसाइल आते हैं। लेकिन वही बात सर की, क्या देखें, मेहनत की सर कहाँ बैठे हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है आपको अगर दिल से काम करना है, और यही है बस सारा कर। महफूज साहब ये बताइए कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, सबको साथ लेके चलता है, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, राइटर। कभी ऐसा हुआ कि किसी से किसी बात पे इख्तलाफ हुआ, यानी आप समझते हो कि इस काम को ऐसे करना चाहिए और किसी ने कहा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वहाँ आप क्या करते हैं? एक्चुअली देखें, जो तो विजन होता है वो डायरेक्टर का होता है। सबसे पहले कहानी क्या कह रही है, ठीक है, और उस कहानी में उस आर्टिस्ट को क्या परफॉर्म करना चाहिए, तो ये डायरेक्टर ही बताएगा, ठीक है। और कहानी कितनी मजबूत है, क्या है, किस तरह और किस किस प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है। और इस जो उस वक्त का पीरियड होता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म कर रहा होता है और मुख्तलिफ ड्रामे एट अ टाइम कर रहा होता है।
तो उस वजह से डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि आप इस तरह परफॉर्म करें, ठीक है। एक्सप्रेशंस आपके क्या चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है, ठीक है, मूवमेंट आपकी क्या है, ठीक है। तो अभी आज के दौर में तो ऐसा है कि किसी को कुछ कंफर्म ही नहीं है, मैंने लाइट कैसे लेनी है, मैंने कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है। सीनियर्स वो एक बात कह रहे थे कि जो हैं सीनियर्स, पहले के जो सीनियर्स होते थे हैं अभी भी हैं, उन्होंने सफ़र ऐसा किया कि बड़ी मुश्किलात से, जैसे मैंने एक सफ़र किया, आपको बताया कि एक ज़िंदगी बड़ी उतार चढ़ाव से चलती, तो जब एक ऐसा मुश्किलात से सफ़र किया हुआ होता है ना, तो फिर उसको समझ होती है, उसको पता होता है कि मैंने इस पॉइंट पे, इस जगह पे पहुंचा हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट है, तो फिर हम्बल होगा वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि जिससे दिल आज़ारी हो, या अच्छा परफॉर्म मतलब कैसे वो करेगा, क्या करेगा। तो ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो कितना करता है, कैसा करता है। लेकिन डायरेक्टर का काम है, क्वेश्चन आपका ये था कि डायरेक्टर वो बताएगा, वो अपना विजन उसको देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यानी काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जुबैर साहब ये बताइए कि आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं, एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर का जो है वो शाना बशाना वो चलते हैं, तो आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो किस तरह से उसको सैटल डाउन करें? देखिए, मैं समझता हूँ थोड़ी सी लड़ाई होना जरूरी होती है। लड़ाई से मुराद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है डायरेक्टर की आपस में। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बताते, ना भी बताऊंगा मैं, क्योंकि वो हमारी बैक कैमरे की चीज़ें होती हैं। अब जो मेरे डायरेक्टर हैं से आतिफ अली, अगर वो कोई सीन कर रहे हैं और उन्होंने कुछ लंबा कर दिया है और सीन टाइम लगता है, जैसे वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, ड्रामे भी कर रहे होते हैं वो, तो जाहिर सी होता है वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि फिल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक सीन एक दिन में जा रहा होता है, आपका 2 दिन पे जा रहा होता है। तो अगर वो ड्रामे पे इतना टाइम लेते हैं तो मुझे पता है कि मुझे आज निकालना है 13 सीन 12 सीन, ठीक है। फिर मैं वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ, फिर मुझे डांट पड़े चाहे उनसे चाहे कुछ हो, वो डांटेंगे, बहुत बड़ा डांटेंगे मुझे, लेकिन मैं हिलता नहीं हूँ फिर, ठीक है। उस वक्त होता है कि हाँ थोड़ा होता है, फिर उनको पता होता है क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, तो वो भी फिर हल्का लगा। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता कि, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, आप काम सही से नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्टर आपको नहीं समझता और आप डायरेक्टर को नहीं समझते, डायरेक्टर को समझना बहुत जरूरी होता है एसोसिएट के लिए, क्योंकि डायरेक्टर का माइंड अगर नहीं देखेगा, अगर उसको पता है ये जो सीन मेरे सामने आया हुआ है, सबसे पहले वो जज करेगा ये डायरेक्टर कितना टाइम ले सकता है, उसके मिजाज के हिसाब से डायरेक्टर से डिस्कस करेगा, भाई ये सीन है, ये आपको कितना टाइम चाहिए इसके लिए, ठीक है। इस सीन में आपका कम टाइम है, तो फिर वो डिवीजन चलती है टाइमिंग की, ठीक है। अगर उसने ये किया हुआ है तो बहुत कामयाब जाता है, डायरेक्टर से अंडरस्टैंडिंग हुई है, बात हुई है कि सर हाँ 1 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में सीन कर लेंगे, तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर वो नहीं चल रहा है ऐसा, ठीक है, डायरेक्टर से उसको दिमाग नहीं मिला हुआ, तो बिल्कुल परेशानी खड़ी होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, और फिर नुकसान जाहिर सी बात है बहुत ख़तरनाक होता है इसका। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद।